जो एलानिया धमकी दी, ये भाषा हम कभी प्रयोग नहीं करने वाले। लेकिन उस भाई का जगह हंग है तो सुरजीत ने कह दी भी हाथ मारा भी दो हैं गणा लंबा थोड़ा काम को नहीं। लेकिन हम लोग पूछते हैं आर राजपाल सुरजीत हम डाके मारने लागे के प्रॉपर्टी का काम बंद कर दिया और लुटेरो, ये भाषाएं सुननी पड़ी तब हम गांव के चौक के ऊपर अपना स्पष्टीकरण देने आपके बीच में पहुंचे है। और इतनी ताकत है तो खैरात की सरपंची थी वो इस गांव की 3 दिन के अंदर इस्तीफा दे दे और चुनाव लड़, हम अपने किसी साथी को चुनाव लड़ाएंगे और फिर जीत जाए। अगर वो जीत जाता है तो सारी मुल्क के साथ रहेंगे, अगर वो हार जाता है तो सारी मुल्क को हमारे साथ रहना पड़ेगा। मात्र 3 दिन का समय है क्योंकि आगे फिर पंचायतों के बाई इलेक्शन है, कई जो सीट खाली होगी, फिर समय चला जाएगा 11 तारीख लास्ट है। 3 दिन में इस्तीफा दे के चुनाव मैदान में आ जा, तेरी औकात का बेरा पड़ देंगे। 108 तू जीते है कि हम जीते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने अपनी बात क्लियर करना चाहता था। मेरे अंदर टीस थी, मैं लोगों के जवाब देने पड़ रहे थे कि कहां इज्जतदार आदमी कहां हमारे को लुटेरे की संज्ञा दी गई। लेकिन असंवैधानिक भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे, मर्यादा में रह के बात करेंगे। हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाएंगे। कोई नहीं कहेगा कि कहां से आए, अगर उससे आगे जाऊंगा तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। आज जो कहना था मैंने जवाब दे दिया, उसके बाद में इस आदमी का मैं जवाब देना उचित भी नहीं समझूंगा। वो किवी भोके जियो, मैंने काम के सामने सारी स्थिति स्पष्ट करी है। सुरजीत ने कह दिया औरतों की बात, माँ बहनों की बात की थी, आज हनुमान के मंदिर में हम भी खड़े हैं, तू भी खड़े है, सबूत दे दे। ये है कि रेडी बेच गया, क्रेशर बेच गया, फलाना बेच गया, पेट बेच गया। मन ने तो बेचे, कौन बेचे, लेकिन उनने जरूर बेचे हैं। 1994 के अंदर 40 जोड़ी पे तो निम्मा के बड़े बड़े पेड़ काट के और मंडी में बेच दिए। किसी भाई ने दरखास्त दे दी कि बोला भाई वो पेड़ काट के हमारे डांगर में जा कर दे, वो भाई चला गया ऊपर, आज नहीं है। 2-3 ट्राली खड़ी रही, लक्ष्मीनारायण प्रधान जीवा जाग है, मक्कड़ साहब ने कहा मेरा आदमी है और इसकी भाई ट्राली छोड़ दे। पेड़ बेचे हैं तो उनने बेचे, राजपाल ने ट्राली नहीं बेची। ऐसे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में जाके ले मेरे भाई। और दम जब दिखाना, अहंकार जब करना, जब तू चुनाव लड़के जीत के आवे। अहंकार करे सुरजीत, अहंकार करे राजपाल, तो अच्छा भाई मैं तो चुनाव लड़के जीत के आया हूं। अरे भले आदमी तेरे को भी इस गांव ने खैरात में दे दी, सरपंच खैरात में दे दी है। इसलिए की थी कि पूरा गांव बाबा मोहनदास को मानता है, आते जाते बाबा के दर्शन करेंगे। लेकिन कुछ झूठे और मक्कार लोग या खड़े होकर उस बाबा के नाम पर झूठे नेम करते हैं तो दिल में तकलीफ होती है। बाबा से क्षमा मांगता हूं कि ऐसे झूठे मक्कारों की वजह से बाबा हमारे पर नाराज मत हो जाना। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से 2 दिन पहले यही इसी चौक में एक प्रचार हुआ, बाई नेम लेके मेरा नाम, कि उन्होंने राजपाल यादव ने ये कहा है कि गांव की महिलाएं किराए पर गई हैं। मैंने कहा था भाड़े की बात और वो मंच के माध्यम से आज भी कहूंगा। हमारा प्रदर्शन था, प्रदर्शन में ये बात आई कि जी वो लोग कौन थे। मैंने कहा वो भाड़े वाले रोंदे हंड थरी विदराले पीछे कूदी, या बात थी। इस तरह अगर न्यारी बात हो तो सुरजीत ने कहा था आगे बाबा मोहनदास के ने मंदिर में नेम कर दिए, या तो हम उसके साथ हैं, अपनी राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएगा। झूठे प्रचार करके फर्क लाना चाहता है। अरे जिसने सारी उम्र मां बहनों की इज्जत की, मैं जब सरपंच बना, गांव में पानी की समस्या थी, बूस्टिंग स्टेशन मंजूर करवाया, पानी की सप्लाई नहीं पूरी। मेरी मां सरपंच बनी, मेरी मां ने कहा कि बेटा सारे काम छोड़ दे, जो माताएं बहनें दोपहर तक खेतों में काम करती हैं, वो दिन में फिर दोपहर में मटका खा के नलकों पे धक्के खाती हैं। अरे बेटा सब कुछ छोड़ दे, पानी की डिग्गी बनवा दी। अगले हफ्ते गया मैं, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी मेरी मां की इच्छा है कि मेरे गांव में एक वाटर वृक्ष दे दो। हरियाणा का पहला रिकॉर्ड, एक छोटे से गांव में स्पेशल वाटर वृक्ष विद इन 15 डेज, 15 दिन में मंजूरी लेके इस वाटर वृक्ष किया। पानी लगाने का काम किया, वो हमने किया, हमारे साथियों ने किया। और वो कहते क्या किया। मैं जा रहा हूं, स्कूटर था मेरे पास,
साधुराम भगत जिंदा ही पर अपनी ढाणी दो रहे रास्ते में रामनगर के पास वो भैंस आ गए, साधु पाछा बेल पकड़ रहे, आ गए पाछा दोनों लट्टम पट्टा सारे गोटे फूट रहे। मैंने कहा भगत जी क्या हुआ? बोले भाई कि मैं को नहीं आया, जीटी रोड पे भैंस बाज ली के यहाँ मंदिर के में पड़ता तय भैया डांगरा का अस्पताल लिया। मैं बोला भगत जी की देखी जाएगी, डांगरा का अस्पताल लेके आए। अगले हफ्ते फिर गया, वही मुख्यमंत्री वही निवेदक। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी हमारा तो काम बहुत दूर पड़े, जीटी रोड क्रॉस करते आने हमारे जमींदार आ गए तकलीफ हो गए, चोट लग गए। एक मिनट भाई, ये तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि भाई 3 किलोमीटर होना चाहिए, लिखवा के लिया। डांगी साहब डायरेक्टर थे, मैं लिखवा के ले गया, ढाणा खुर्द की दूरी 3 किलोमीटर। अगले हफ्ते डांगरा का अस्पताल मंजूर कर दिया। एक दिन भी डॉक्टर की कमी नहीं छोटी, एक दिन भी। और वो हमारे भाई सरपंच बना पासा संभाले है कोई ना डॉक्टर ना कंपाउंडर कुछ नहीं। वही स्थिति फिर आ गई कि उनको ढाणा कला में जाना पड़ता है। शायद उस भाई को ज्ञान नहीं है कि ये ढाणा कला खुर्द की डिस्पेंसरी पशु हॉस्पिटल है, ढाणा कला में मर्ज कर दिया गया है। एक बार ये बात मैं यूं नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं, लक्ष्मीनारायण प्रधान जी से पूछूंगा मैं इस बात का जवाब कि चाव था मुझे हर कोई चीज नई इस गांव के अंदर हो। ये मेरी इच्छा थी, दिली इच्छा थी। आयुर्वेदिक अस्पताल बीएमएस डॉक्टर बैठता है, 15 किलोमीटर की परिधि होनी चाहिए सरकारी अस्पताल से दूर। मात्र 6 किलोमीटर पर हम बैठे हैं और ढाणा खुर्द में बीएमएस डॉक्टर बिठाने का काम किया तो हमने किया। आज वहां ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना कंपाउंडर। उसके बाद ये सुरजीत बैठा मेरे साथ था उस टाइम पे, दीपेंद्र जी के पास गए थे। दीपेंद्र जी के पास जाने के बाद में हमने कहा कि हुड्डा साहब हमारा ये +2 वाला करता, तो बोले रह एक हफ्ता नहीं हुआ उससे अगले साल अगले ही दिन +2 का स्कूल का काम कराने वाले ये बैठे ये लोग। प्रधान जी आया, नो बोला भाई रात वादन आ जाए भाई, झूठ बोलूंगा तो मैं के लक्ष्मीनारायण प्रधान 4 बार मिले। नो बोला भाई राजपाल छोरे ने बैठा बना दे। मैं बोले के खास बात है? बोले पीसा इतना ले रहे हो? मैं कितने ले आयो? यो बोले भाई अपना उड़ कितने ले आयो बना दे। मैं के होगो? बोले 4 फुट का सीवर काटड़ी में को लिकड़ेगी। यो जोड़ है, इसमें जम्मू कश्मीर वाले शिकारे घूमेंगे। 8 किलो 8 किले में जोड़ नया ताजा पानी का दूंगा और पूरे गांव ने सोलर लगा के लाइट दूंगा। मैं बोले प्रधान जी पक्की गारंटी है के? नो बोला यो काम मेरा है। प्रधान जी बता दे सोलर कड़े है, डांगरा ने पानी बता दे। अरे लक्ष्मीनारायण नंबरदार बैठा, दाताराम बैठा, जगदीश मेंबर, वीर सिंह मेंबर ऊपर चला गया। जब हम सत्ता में थे, मतलब सरपंच की बागडोर हमारे पास थी, सुरजीत सरपंच था चाहे हम सरपंच था, इस गांव के जोड़ के अंदर जोड़ तिलारे मारा करता। दाताराम सारी रात जाके खाल खोद खोद के पानी भर के जोड़ में भरा करता। और जब बरसात का सीजन आता था तो हम निकालते थे पानी को कि बरसात का पानी कहां जाएगा। पूरा मीडिया के माध्यम से प्रचार कर दिया हिंदुस्तान के अंदर कि ढाणा खुर्द बहुत ही सुंदर है। अरे दीवारें पंचायत की, स्कूल की दीवार पंचायत की, अस्पताल की दीवार पंचायत की, जोड़ की दीवार पंचायत की। 22 रुपए फुट का पत्थर ला के सुंदर बना दिया, एक गेट बना दिया, 2.5 लाख के पेटे लगा दिए, 20 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। अरे जिसने इसके नाम को बना रहे हो आप लोग, जो पार्क की बात करता है कि मैंने पार्क बना दिया, खुशहाल बना दिया, किसी मेरे भाई किसान को, मजदूर को, जमींदार को ये नहीं पता कि सारी लाइटें कहां जल रही है। वहां से सारी लाइटों को जोड़ दिया गया। अरे आप बना रहे हो कि मेरा गांव सुंदर है, पार्क मैंने बनाया, लाइटें मैंने लगाई, तो बिजली का कनेक्शन ले ले। 80 रुपये 90 रुपये हर व्यक्ति के घर पे बिल पे लग के आते हैं। इस बिजली के भी जो दस रही है किसी को नहीं पता, पता किसी को आपको? पूरा गांव में मैंने एक्शन साहब को कहा कि एक्शन साहब ये गलत बात है। पंचायत ने बोला रेजुलेशन दे रखा है कि जो पार्क में बड़ी बड़ी लाइटें हैं कम से कम 2.5 और 3 लाख रुपए का खर्चा आता है, वो हमारी पंचायत में घेर दो।
जो लाइन लॉसेज का खर्चा हुआ वो आप सभी के खातों में महीना वाले दिन जुड़ के आ जाए। देख लियो अपने 200 200 250 250 300 रुपए किसके गोद में जाता है। अरे राजपाल यादव पार्क बनाता है, सुरजीत बनाता है, तो अपने दम पे बढ़ाओ, बिजली का कनेक्शन लो, चलाओ कितनी लाइटें। आम आदमी के ऊपर क्यों बोझ डाल दिया इस बात का। फिर हम आगे 300 रुपया हम चोरी रोकना तो इनका काम है। चुनाव होता रहता है, हमने भी लड़े। हम सुरजीत भाई लक्ष्मीनारायण नंबरदार लक्ष्मीनारायण प्रधान जी आमने सामने चुनाव लड़े हैं। चुनाव हम जीतते भी हैं, चुनाव हारे भी हैं। जीतते हैं तो कभी खुशी नहीं मनाई कि हमने गांव में कुछ गम खाया हो, और हार गए तो गम नहीं मानने। वो भाई भी बनने का अधिकारी था, वो आदमी चुनाव जीत गया। अगले दिन से पूरा का पूरा गांव इकट्ठा, कोई भेदभाव नहीं। प्रधान जी बोले कि बोला बैठा बना क्यों कर भाई। बोला हो इतना काम हो जाएगा, फिर जो रिकॉर्ड है टूटा को मन ने कुन बेरा था रिकॉर्ड ढाने का टूटा का घासी को काशी बनाओगे ये लोग। काशी तो मेरा नकद बनेगी, लेकिन ढाना खुर्द में हमारे सारे माजरे बीमार जरूर हो जाएंगे, सारे बामड़ बीमार होंगे। नंबरदार बैठे हैं, आमने सामने चुनाव लड़ा। सरजीत बैठा है, हमारे कभी राम भगत भाई बैठा है। हमने कभी दूसरे दिन ये नहीं सोचा कि हमने आमने सामने चुनाव लड़ा। भाईचारे दिख रहे हैं, और इसमें बैठी पंचायत होने के बाद मात्र 1 साल के अंदर सारे गांव का भाईचारा खराब करके रख दिया। झूठे आरोप लगाता है और इसके पास कुछ नहीं है। अरे मैं दोनों को भाई जनू का भाई रोया तो मेरे वोट बन गए। अरे तो भले आदमी 10 गांव में रोना था, एक बार रोया 200 वोट और बन जाते, कम से कम कह दे देता हिरण जिता दिया। मैं देश का यानी कि हरियाणा नहीं देश का सुंदर गांव कहा जाता है ढाणा खुद, उसके अंदर खड़े हैं। उसके अंदर आज कुछ जो चीज़ है वो दिखाने का काम कर रहे हैं। जो राजपाल यादव है बीजेपी के नेता, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन है, आज वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी ललित जी। और ठीक हो जी? बढ़िया जी। तो आप गांव के सुंदर गांव में खड़े हो? हाँ नो डाउट हम सुंदर गांव में खड़े हैं। ये सिर्फ आपकी मीडिया में सुंदर गांव है, बस स्टैंड से लेके पार्क तक सीमित है। उसके बाद में ये हालात देखो इस गांव के सुंदर की, हिंदुस्तान का सबसे सुंदर गांव है। ये बस्ती के लोग रह भी नहीं सकते हैं, पूरी बदबू इनको आती है। कितनी बीमारियां फैल गई, पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है। कहाँ सुंदर गाँव है बताइए आप। ये सुंदर गाँव है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा। क्या ऐसे गाँव होते हैं? अरे पार्क से काम थोड़ी चलेगा। ये जमींदार लोग हैं, हर घर में 5-5 पशु हैं, पानी पिलाने के लिए कहाँ लेके जाएंगे? एक पानी की व्यवस्था जो लोग नहीं कर सकते, वो गांव को सुंदरता दिखा के कुछ हासिल करना चाहते हैं क्या? ये इस गांव की चर्चा पूरे हरियाणा में है जी। चर्चा है सिर्फ टीवी चैनलों पे, यूट्यूब चैनलों पे, या कहाँ की चर्चा हुई? चर्चा है तो धरातल पे आप देखो। आपने भी सभी पत्रकारों ने वहाँ दिखाया हिंदुस्तान का सबसे सुंदर गाँव। मैं आज दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, इसीलिए बुलाया कि हिंदुस्तान का सुंदर गाँव सबसे देखिए आप आगे। तो गाँव में बहुत काम किया है यहाँ। कौन सा काम? एक तो बताइए किसने किया? वो सारे मंच पे मैं बताऊंगा ना किसने किया। हमारे साथ सुरजीत यादव जी खड़े हैं, ये भी गांव के सरपंच रहे। गांव का इससे बैक और देख के ही आप कभी गांव का बैक और चेक करना, कभी उस साइड और जाना, गांव के पिछले साइड भी वहां भी चेक करना। गांव कितना सुंदर है। एंट्री पॉइंट में जो बढ़ते हैं तो बहुत सुंदर लग रहे हैं गाँव। हाँ मुंह चौपड़ दो अंदर भूखा। अरे बार से माथा दिखाने से गांव सुंदर थोड़ी होता है। गांव की मूलभूत समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये गांव के किसान लोग कहाँ जाएंगे। पानी की व्यवस्था नहीं है, पशु बीमार हो रहे हैं, गंदगी के ढेर फैले हुए हैं, बीमारियां फैलने का खतरा है। इसकी तरफ ध्यान नहीं है। सुंदर है गांव, आप देखिए एक बार। ये गांव की स्थिति दिखा रहा हूँ, वास्तविक स्थिति। आप लोग कहते हो बहुत सुंदर गांव है, ये सुंदर गांव की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। सब आपने एक मंच से बयान देकर खड़ा कर दिया 3 दिन का नाम लेकर। ललित जी मैंने 3 दिन का नाम इसलिए लिया है कि अगर ये चुना हुआ नुमाइंदा होता तो गांव के किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि उसके हम इस्तीफे की मांग करें। ये पूरे गांव ने इकट्ठा होके खैरात में इसको सरपंची दी थी, तो गांव का अधिकार भी है। अगर घमंड की बात करता है तो रिजाइन करके चुनाव मैदान में आ जाए। 3 दिन का अल्टीमेटम मैंने इसलिए दिया है, 11 या 12 तारीख के बाद अगला चुनाव पंचायत का जो बाई इलेक्शन होते हैं, अधिसूचना जारी, इसलिए मैंने 3 दिन का टाइम दिया। 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, और 6 महीने के चुनाव में वो कहे मुझे सुरजीत के खिलाफ लड़ना है तो सुरजीत तैयार, वो कहे राजपाल के खिलाफ लड़ना है तो राजपाल तैयार, नहीं तो हम दोनों जने कैंडिडेट दे दें, उसका मुकाबला कर लियो, उसका घर हमारा पाछा है। ये बढ़िया दे दिया, सही दे दिया। वो तो भाईचारा में वो पैरा में पड़ने लगे, तब ये गांव की मैं तो कभी मोड़ता नहीं, इसलिए नहीं तो इलेक्शन के लिए हम तैयार थे। हम तो कभी हाथ जोड़ने के लिए नहीं गए उसके पास। अब भाई तो देखो जी, मैं वाइस चेयरमैन हूँ, गांव ने बनाया हूँ। मेरे को ये बोला है, अब की बार तो मैंने बना दिया, अब की बार मेंबर भी नहीं बन सका।
अगर वो चाहे सरपंच के इलेक्शन में राजपाल ने बोल दिया अगर मेरे साथ में लड़ना चाहे तो भी मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने पर लड्डू बांटना तो एक बहाना था, कहीं और निशाना था।